हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स, जो कि आपके पेज नंबर 36 एंड 37 पर दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स भी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, कंपेयरिंग नंबर्स, जो कि आपके पेज नंबर 36 से स्टार्ट होता है। यहां पर देखो आपको क्या कहा जा रहा है, कंपेयरिंग टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, स्मॉलर एंड बिगर, और उसके बाद में बिगर एंड स्मॉलर। तो कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर करना, यानी बराबरी करना। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आपके घर में ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, तो कहा जाता है कि आप में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो ये क्या हो गया, ये कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और उनको कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है। देखो, फर्स्ट में आपको कहा जा रहा है सर्कल द स्मॉलर नंबर इन ईच बॉक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें आपको स्मॉलर नंबर को सर्कल करना है। सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको नंबर 3 एंड 8 दिया है, सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन आप बताओ इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है। 3 पहले आता है तो वो स्मॉलर है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। सेकंड वाले बॉक्स में 1 एंड 9 में 1 इज द स्मॉलर, तो 1 को हम सर्कल करेंगे। और थर्ड वाले बॉक्स में 2 एंड 20 आपको दिया गया है, इसमें देखो एक सिंगल डिजिट नंबर है और दूसरा वाला 2 डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट नंबर स्मॉलर होगा, तो 2 को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब नेक्स्ट देखो आपको दिया गया है सर्कल द बिगर नंबर इन ईच बॉक्स। अब यहाँ पर जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बिगर नंबर को सर्कल करना है। 4 एंड 7 में आपका बिगर नंबर है 7, तो 7 को हम सर्कल करेंगे। यहाँ पर भी 7 इज द बिगर, तो यहाँ पर 7 को सर्कल करो। 8 एंड 9 में 9 इज द बिगर, तो 9 को हम सर्कल करेंगे। अब इसके बाद देखो आपको क्या कहा जा रहा है, द सिंबल फॉर स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन। अब अगर कोई नंबर दो आपको दिए गए हैं, उसमें अगर स्मॉलर देन है और ग्रेटर देन है, तो आप कैसे पहचानोगे, ये आपको समझना है। उसके लिए एक सिंबल दिया जाता है, सिंबल यानी साइन समझ लीजिए। द सिंबल्स, दिस स्टैंड्स फॉर स्मॉलर देन एंड दिस स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, यानी ये जो सिंबल है इस तरीके का, इसको हम कहते हैं स्मॉलर देन, और जो इस तरीके का सिंबल होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, जहां पर भी ये माउथ ओपन होगा उसको हम बड़ा वाला नंबर कहेंगे, और जहां पर ये वाला माउथ होगा उसको हम स्मॉलर वाला कहेंगे। आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो आपको क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द एग्जांपल्स बिलो वी शैल सी हाउ दे आर यूज्ड। यहां पर आपको 2 डिजिट दिए गए हैं, 3 एंड 7। इसमें आपको समझना है कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 3 इज द स्मॉलर, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 इज लेस देन 7। ऑब्वियसली 3 छोटा होता है 7 से, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये जो माउथ है 3 की तरफ क्लोज है और 7 की तरफ ओपन है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 एंड 9 दिया गया है, तो 1 इज लेस देन 9, तो 1 की तरफ माउथ देखो क्लोज है और 9 की तरफ माउथ ओपन है। 20 इज ग्रेटर देन 2। अब 2 एंड 20 आपको दिया गया था, तो 20 की तरफ देखो माउथ ओपन किया गया है और 2 की तरफ माउथ क्लोज है। अब यहाँ पर हमने इसी को रिवर्स करके लिखा है, 7 पहले लिखा, तो माउथ देखो यहाँ पर पहले 7 की तरफ ओपन था, तो 7 पहला है, तो इसीलिए यहाँ पर भी 7 की तरफ ओपन होगा। और 3 बाद में लिखा है, तो 7 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पर भी 9 इज ग्रेटर देन 1, तो 9 की तरफ माउथ ओपन होगा। फर्स्ट नंबर क्या लिखा गया था, 2, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इज लेस देन 20। तो जो भी अपसाइड आपको दिया गया था उसका अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है। तो जस्ट आपको ये सिंबल्स याद रखना है, जहां पर भी माउथ क्लोज होगा वो लेस देन होगा, और जहां पर भी माउथ ओपन होगा वो ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो आपको एक एग्जांपल दिया गया है, क्रोकोडाइल का माउथ जो है ओपन है। तो यहाँ पर हमें क्या समझाया जा रहा है, 7 दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया है। तो जैसे कि देखो ये माउथ आप देख सकते हो क्रोकोडाइल का जो है वो 7 की तरफ ओपन है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे इसको। देखो ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा है ना, तो ऐसे ही रखेंगे हम, 7 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, द क्रोकोडाइल इज ग्रीडी, इट ईट्स द बिगर नंबर। क्रोकोडाइल इज ग्रीडी यानी क्रोकोडाइल भूखा है और वो हमेशा बिगर नंबर को खाता है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है, इफ वी टेक एनी 2 डिजिट नंबर्स हाउ वुड वी डिसाइड 1 इज द ग्रेटर नंबर। देखो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि आप 2 डिजिट नंबर लोगे, 2 डिजिट नंबर्स लेना है आपको, तो उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। द नंबर विद द ग्रेटर 10 डिजिट इज द ग्रेटर नंबर। तो अब देखो अगर आपको 2 डिजिट नंबर दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, 10 वाली प्लेस पर जो डिजिट दिया है उसको चेक करना है। देखो इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जा रहा है, यश लेट्स टेक 37 एंड 52। 37 भी 2 डिजिट नंबर है, 52 भी 2 डिजिट नंबर है। देयर आर 3 10s इन 37। 37 में
3 जो है वो टेंस वाली प्लेस पर है एंड 52 में 5 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है। देयरफॉर 52 इज ग्रेटर देन 37 एज ऑल्सो 37 इज लेस देन 52। देखो अगर मैं आपको समझाऊं, 37 आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया है 52। तो 10 वाली प्लेस पर अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 है और यहाँ पर 5 है। 5 बिगर होता है तो इसीलिए 52 बिगर होगा 37 से। आया समझ में? इसके बाद रमा कह रही है क्वाइट राइट, व्हेन वी काउंट नंबर्स ऑन अ मेजरिंग टेप 37 comes first and 52 comes later. The number that comes later is bigger. If both the numbers have the same digit in tens place, how do we decide? अब देखो आपको क्या कहा जा रहा है, 37 जो है टेप पर अगर आप देखो तो पहले आता है और 52 बाद में आता है, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि 52 इज बिगर। बट अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही 10 वाली प्लेस पर सेम डिजिट आ जाए तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है, देखो इफ द टेंस आर इक्वल द डिजिट इन यूनिट प्लेस विल हेल्प। जब कभी भी आपको 10 वाली प्लेस पर सेम डिजिट दिया जाए, जैसे 52 है और 54 है, तो अब 10 वाली प्लेस पर दोनों जगह आपको 5 दिख रहा है, बट जहां पर यूनिट वाली प्लेस है वहां से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बिगर और कौन सा स्मॉलर है। एग्जाम्पल में आपको दिया गया, यश लेट्स टेक 72 एंड 78। अब देखो 10 वाली प्लेस पर दोनों ही जगह 7 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 जो है वो स्मॉलर होता है 8 से, सो 72 जो है वो स्मॉलर होगा 78 से। आया समझ में? इसके बाद आपको कहा जा रहा है लेट्स एक्सपांड नंबर्स एंड वेरीफाई रूल्स फॉर कंपेयरिंग नंबर्स। यहाँ पर आपको 43 एंड 28 दिया गया है। अब इसको आप एक्सपांड करके समझेंगे। इन द नंबर 43 द टेंस प्लेस डिजिट इज 4 while 2 इज द टेंस प्लेस डिजिट इन द नंबर 28। 43 में 4 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है, 28 में 2 10 वाली प्लेस पर है। 43 में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 10 के 4 हैं और यहाँ पर 10 के 2 हैं, तो क्लियरली आपको समझ में आ जा रहा है कि 40 में 4 10 है और 20 में 2 10 है, तो ऑब्वियसली 43 बिगर होगा 28 से। उसी तरीके से यहाँ पर आपको 31 एंड 33 में कंपेयर करके बताना है। ये दोनों नंबर्स में अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही जगह आपको 310 मिलेंगे, बट यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर सिंगल यूनिट है और यहाँ पर 3 यूनिट है, तो ऑब्वियसली 31 इज स्मॉलर देन 33। वही यहाँ पर आपको समझाया गया है। जब कभी भी 10 वाली प्लेस पर सेम डिजिट आ जाए तो आप यूनिट वाली प्लेस से डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। आप पेज नंबर 37 पर ही कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। नाउ कंपेयर द नंबर्स इन ईच पेयर गिवन बिलो एंड इंसर्ट द साइन स्मॉलर देन और ग्रेटर देन बिटवीन द टू नंबर्स। 43 एंड 46 आपको दिया गया है, इसमें आपको स्मॉलर एंड बिगर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर करके बताया गया है कि 43 इज स्मॉलर देन 46। नेक्स्ट आपको दिया है 84 एंड 86। अब इसमें आपको बताना है कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है, तो 84 इज स्मॉलर देन 86। नेक्स्ट आपको दिया है 67 एंड 57। 67 एंड 57 में ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा है, 67 इज ग्रेटर देन, तो 67 की तरफ यह माउथ ओपन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है 30 एंड 50, तो 30 इज लेस देन 50, इसीलिए हमने 30 की तरफ माउथ क्लोज रखा है और 50 की तरफ माउथ ओपन है। नेक्स्ट दिया है 13 एंड 9, तो 13 इज ग्रेटर देन 9, इसीलिए हमने माउथ 13 की तरफ ओपन रखा है। नेक्स्ट आपको दिया है 23 एंड 32, तो 23 इज लेस देन 32, इसीलिए माउथ 32 की तरफ ओपन है और 23 की तरफ क्लोज है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क के लिए दिया गया है। कह रहे हैं ट्राई दिस, टेक 10 पेयर्स ऑफ एनी नंबर्स एंड कंपेयर द 2 नंबर्स इन ईच पेयर। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आप इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर आपका कंपेयरिंग नंबर्स टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।